नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दीवान सिंह सिकरवार आपका स्वागत करता हूं। आज हम फुल स्ट्रेटजी जानेंगे संदीप राजौरिया जी से, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले से और यूपीएससी में 290 रैंक्स हासिल की है। तो चलिए आज हम उनके साथ अच्छी मुलाकात करेंगे और उनसे स्ट्रेटजी जानेंगे। नमस्कार संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शक और जो एस्पिरेंट्स हैं वो स्ट्रेटजी आपकी जानना चाहते हैं, तो आप उनके साथ अपना परिचय और स्ट्रेटजी शेयर करें। मेरा परिचय ये है कि मैं ग्राम थरा, ब्लॉक अम्बा, डिस्ट्रिक्ट मुरैना का रहने वाला हूँ जी। और मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, जो मैंने जेपी सोलन से किया है। जैसे कि जब मैं सोलन में था, मुझे ये समझ में आया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मैंने अपनी जॉब डिक्लाइन की और डायरेक्टली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो माई स्ट्रैटेजी इज़ लाइक एज फॉलोज। सबसे पहले जब आप निर्णय लेते हो कि आपको यूपीएससी करना है, तो आपको बहुत क्लियर होना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है जी। एक एग्ज़ाम पे फोकस करना है बस, यूपीएससी, और कुछ नहीं। कुछ 2-3 साल बाद आप दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में देख सकते हो अगर आपका नहीं हो रहा है तो, पर सबसे पहले कुछ कम से कम 1.5 साल सिर्फ यूपीएससी। उसके बाद जब आपने मन बना लिया कि ये करना है, तो आपको दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए क्यों करना है जी। तो क्यों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको क्यों करना का उत्तर जो है वो बहुत छोटा है, जैसे कि मुझे कैरियर के लिए करना है, या फिर रिस्पेक्ट चाहिए, या सामाजिक मुझे एक इज्जत चाहिए, या फिर मुझे अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना है, या खुश करना है, पेरेंट्स को खुश करना है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको बड़ा एक पर्पस चाहिए। अगर आपका पर्पस है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, या फिर अगर पर्पस है कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाके कुछ इनोवेटिव चेंजेस कर सकता हूँ, वो आपका बड़ा पर्पस है। तो मेरा क्यों बहुत क्लियर था ये, इसीलिए मैं बिल्कुल कूद गया उस फील्ड में। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो कि ये क्यों इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आप डिप्रेसिव स्टेजेस में आओगे, कुछ डिप्रेशन आता है, फेल होते हो आप, तो बार बार आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तीसरा, जब आपके ये चीज़ें फाउंडेशन क्लियर हो गई, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले अगर आपने जून से परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करी है, तो कम से कम जून से लेकर दिसंबर आपको सिर्फ मेंस पढ़ना है, बस मेंस में यूपीएससी के सिलेबस में दिए हुए जितनी चीज़ें हैं सिर्फ उतनी पढ़नी है, और सबके लिए शॉर्ट नोट्स बना देने सारे टॉपिक्स बिल्कुल, और उसको आप बना के तैयार कर लीजिए अपनी कुछ सेपरेट नोटबुक्स में। कोचिंग की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जनरल स्टडीज़ के लिए। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे ये अपने हाथ में होते हैं, इनके लिए कोचिंग ज़रूरत नहीं होती। और आप इन्हें बस मेंस दिसंबर 31 तक कंप्लीट कर लीजिए। 6 महीने के अंदर मेंस का पूरा सिलेबस हो सकता है विद शॉर्ट नोट्स। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, बस रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे अलावा बस। जनवरी से फरवरी आप थोड़ा बफर टाइम है आपके लिए, यहाँ पर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और अगर कोई छूटा हुआ है तो वो कर सकते हैं। मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, पहले दिन से ऑप्शनल पढ़ना चालू कर दीजिए। ऑप्शनल की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है सुबह उठते से ही 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ना रोज़, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे ऑप्शनल पढ़िए। अगर आपका ऑप्शनल बिल्कुल नया है, जैसे कि मेरा ज्योग्राफी था, जो मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने कोचिंग ली थी, तभी आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग का अर्थ ही यही है कि जब रिक्वायर्ड है तभी लिया जाए। बिल्कुल, कोई वीक सब्जेक्ट है तभी लेना है, ऐसा नहीं होता है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए लो। जो आज के टाइम में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ वही लेना है। उसके बाद फरवरी ख़त्म, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 जून को पेपर है जैसे आपको ये टाइम सिर्फ प्रीलिम्स को देना है। ये टाइम पूरा रोज़ प्रीलिम्स का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपका, उसके बाद मेंस आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके नोट्स और सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी 1 साल 1.5 साल की स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली फोकस्ड अप्रोच रखनी है, एक एग्जाम को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि एमपीपीएससी आ रहा है तो फिर एमपीपीएससी दे रहे हैं, फिर यूपीपीसीएस दे रहे हैं, नहीं। कम से कम 2-3 साल आप लगे रहिए यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी ग्रुप ए सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है जो एब्सोल्युटली हायर है। चाहे आप एमपीपीएससी के फर्स्ट सर्विस में क्यों नहीं जा रहे हो, फर्स्ट चॉइस में भी। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, ये वाली स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए।
स्टूडेंट्स के सवाल रहते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। वो समझते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ स्टार्ट किया जाए, या जैसा कि आपने बताया कि मेंस की तैयारी को पहले किया जाए और प्री के लिए बाद में। तो इसमें आप अपना क्या विचार रखेंगे? नहीं, मैं ये विचार बिल्कुल नहीं रखता। मेंस, प्री और जो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो दोनों की दोनों, वो तीनों अलग है, अलग एक चीज़ चाह रहे हैं वो। और अगर माइंड इतनी जल्दी इसकी सुबह प्रीलिम्स पढ़ ले, शाम को मेंस पढ़ ले, ऐसा नहीं होता। तो मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करता हूँ, प्री। अब बस मेरा लक्ष्य प्री को निकालना ही है। जैसे प्री खत्म हुआ, सिर्फ मेंस को ही निकालना। कई विद्यार्थियों के सवाल हैं कि यूपीएससी अगर हमारे थिंकिंग बनाई है तो उसके लिए दिल्ली कंपलसरी है, कोचिंग कंपलसरी है, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप कहीं भी रह के कर सकते हो। बट दिल्ली में कुछ फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ के सबसे अच्छे हैं। पहला, अगर आपको कोई वीक सब्जेक्ट है तो कोचिंग ले सकते हो। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है तो घर में रह के कर सकते हो। दूसरा है पीयर ग्रुप। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब लाइक माइंड आते हैं साथ में तो बहुत इनोवेशंस आते हैं, मोटिवेशंस आते हैं। पर आज के टाइम में क्योंकि कोरोना एज, एक टाइप आफ्टर कोरोना एज चल रहा है, जो मुझे ऐसा फील होता है कि आज सारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। बढ़िया, आप ऑनलाइन में बुक कर लीजिए अपना स्लॉट, जो वीक सब्जेक्ट है। और दूसरा, पीयर ग्रुप के लिए टेलीग्राम का चैनल कोई सा भी किसी टॉपर का यूज़ कर लीजिए, वो आपको एडवाइसेस दे देगा। जैसे मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप अपने आप को पीयर ग्रुप का भी कर सकते हो। कहीं पर भी रह के, यहाँ तक के कोई एक पिछड़े क्षेत्र में भी रह के यूपीएससी निकाला जा सकता है। हाँ, सिंपल है। ऐसा एक सवाल है कि गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के मन में एक धारणा होती है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी हमारे लिए एक असंभव बात है। तो उनके लिए आप एक छोटा सा क्या संदेश देंगे? असंभव कुछ भी नहीं है, पहली बात। जबकि गांव में मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ा भी हूँ। बहुत पीसफुल होता है गांव, बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकते। जब गांव में रहने वाले जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो ये तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, 100% कर सकते हैं। ऐसे सवाल हैं जो विद्यार्थी डिमोटिवेट होकर कई अंजाम दे जाते हैं घटनाओं को। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, तो वो अपने अंदर एक डिमोटिवेट पैदा करते हैं और कई ऐसी आकस्मिक घटनाएं हैं उन्हें अंजाम देते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरे ख्याल से ये मानसिक स्थिति होती है जो उस टाइम पे आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, कुछ एक ऐसा समय होता है जब आप बड़े डिप्रेस हो जाते हो। मैंने भी देखा है कि कुछ एक टाइम होता है, एक महीना होता है शायद, एक 15-20 दिन आ गए आपके 6 महीने में, 15-20 दिन ऐसे बड़े लो हो जाते हो। आप रिजल्ट में नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा होता ज़िंदगी में क्या चल रहा है, घर में झगड़ा हो गया। तो इसमें मुझे ऐसा फील होता है, जो मेरा संदेश है वो ये है कि हार नहीं माननी है। आप रोज़ किसी एक इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, जैसे मैं पढ़ता था। हेनरी फोर्ड अब देख लो, अब्राहम लिंकन देख लो, सबने फेस किया है। हम नए तो नहीं हैं, सबने फेस किया, सब ऊपर आए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी बात यह है कि अगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप भागवत गीता पढ़े। मैं भागवत गीता रोज़ रात में पढ़ता था इंटरव्यू से पहले, तो उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। मुझे समझ में आ गया कि एट द एंड ऑफ द डे सब बराबर ही होता है। साक्षात्कार के लिए आपने किस तरीके से प्रैक्टिस की? कई विद्यार्थी साक्षात्कार को लेकर बड़े चिंतित होते हैं। साक्षात्कार के लिए इस बार मैंने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी। मैं इस बार समाज में गया अंदर और देखा मैंने क्या चल रहा है, और मैंने स्लम के बच्चों को भी पढ़ाया, कैरियर काउंसलिंग करी, हमने कुछ प्रोजेक्ट भी किए, कुछ जो कोरोना से इम्पैक्टेड फैमिली है उनके लिए फाइनेंशियल, उनके लिए भी काम किया। दिया दिल्ली से जुड़ा हुआ था मैं, एक संस्था है दिल्ली में। इस तरीके से हमने उनको सेवाएं पहुंचाई। उससे मुझे समझ में आया कि लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो होता है, जो मुझ में नहीं था। तो यहाँ पर एक सामाजिक ज्ञान और एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको मैच्योरिटी देता है। जब आप इंटरव्यू, तो स्ट्रेस में नहीं आते हैं आप वहाँ पर, क्योंकि आपने वो काम किए हुए हैं ना। तो आपको पर अब जैसे वो पूछते हैं आप इंटरव्यू एजुकेशन के लिए क्या करोगे देश के लिए, तो आपको पता है क्योंकि आपने काम किए हुए हैं। इस तरीके से अपने आप को सामाजिक में लगाना अच्छा रहता है। दूसरा, ये डरना नहीं है। स्ट्रेस और डरना, इन दोनों चीज़ों से हमें बच के रहना है। इसके लिए आपको भागवत गीता मैंने बताया, और आपको कुछ नया करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, कुछ सालों तक हम 4-5 साल, जैसे मुझे 5 साल हो गए, तो आप बस उसमें लगे रहते हो एक ही चीज़ में। मैं 3 बार साक्षात्कार से वापस आ रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि
ज़िंदगी ऐसे रुक सी गई है ऐसा, तो एक क्रिएटिव, जैसे मैं अभी ब्लैक लेटर कैलीग्राफी करता हूँ, उससे मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाता था। ब्लैक लेटर कैलीग्राफी का ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आया, एक हॉबी रखे अपने जीवन में। एक सवाल है, अंतिम सवाल है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेकर विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी मीडियम का अगर विद्यार्थी है तो वो यूपीएससी हिंदी मीडियम से ही करेगा, और हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी विद्यार्थी की एक धारणा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी डाउन रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में ये बात तो सही है, अगर आप रिजल्ट देखो तो हिंदी मीडियम के प्रोपोर्शन कम होते हैं, पर मुझे ऐसा फील होता है, मेरे कई दोस्त हैं जिनने ये चीज़ें, जैसे विकास सहती जो भिंड मुरैना, भिंड से सिलेक्शन हुआ उनका, और भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, निशान जैन सर है जो हिंदी मीडियम का। मुझे ऐसा लगता नहीं ये धारणा कोई चीज़, मुझे समझ नहीं आता हम लोग ये सब चीज़ों पे क्यों इतना फोकस करते हैं, हिंदी इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज कौन सा ऑप्शनल, ऐसा नहीं है। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर सब्जेक्ट यू हैव इन वट एवर विच एवर लैंग्वेज यू कैन स्पीक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रेदर देन एनी लैंग्वेज। हिंदी में भी सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, और होते ही हैं, हर साल होते हैं, और लोगों को नाम नहीं पता उनका, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हिंदी से आपको अगर बहुत ही डर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो कुछ महीनों में इंग्लिश सीख सकते हो, 6 महीने में तो सीख ही सकते हैं इंग्लिश। रोज़ 2 घंटे इंग्लिश पढ़िए, रास्ते निकालने हैं कैसे सिलेक्शन होगा, और हिंदी से भी होता है, आई एम 100% श्योर, देयर इज़ नो डाउट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। मैं देवांश सिंह चकरवर आपके साथ विदाई लेता हूँ, अगली शख्सियत के साथ अपनी नई मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।